चलो कल जो है हम सारा पीडीएफ आपको भेज दिए हैं ग्रुप पे, है ना, अभी तक जितना भी पढ़ाया है उसमें। ठीक है, अब इसमें जो लास्ट में नेक्स्ट फाइल है वो ये वाली है HTML5 की, उसको देखते हैं आज। इसमें जो है फर्स्ट वाला जो पार्ट है यहाँ पे HTML5 बेसिक स्ट्रक्चर, इसमें तो कुछ है नहीं, वो पुराना ही है ये। HTML5 न्यू सेमेंटिक एलिमेंट्स, अब यहाँ पे देखिए कुछ चीजें हैं, जैसे पहला सेक्शन है, दूसरा नैब है, आर्टिकल है और असाइड है, 4 चीजें हैं यहाँ पे। सेक्शन का यूज कल हम बता चुके थे। सेक्शन कौन सा सेक्शन बताया था ना, कौन सा बताया था है? अच्छा चलो देख लेते हैं। कल हम लोग वो किए थे हाइपर लिंक में नेम एंकर और एंकर टैग, है ना, दोनों किए थे। चलिए यहाँ पे सेक्शन नेम, ये 4 चीजें यहाँ पे दिया है। बॉडी स्टार्ट करेंगे, हेडर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक आपका हेड वाला पोर्शन यहाँ पे हो जाएगा ऊपर, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे बॉडी के अंदर जो है यहाँ पे एक हेडर वाला पोर्शन आपको मिलता है, ठीक है ना। अगर आपको याद हो, एक हम बताए थे आपको बहुत पहले जो है यहाँ पे अच्छा ये तो एड्रेस वाला था। इसमें 2 टैग और मिलेगा, एक हेडर मिलेगा और एक फुटर मिलेगा, ठीक है ना। तो एक हेडर वाले से हम लोग हेडर कोई चीज का देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है H1 माई ब्लॉग, है ना, ये ठीक। तो इसको आप यहाँ पे देखें और इसको हम यहाँ पे काम करते हैं, नए पेज पे लेकर के उसको कर लेते हैं, तो वहां पे चलाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, इसमें पहला वाला तो चलाना नहीं है, फर्स्ट वाला मालूम है ना सबको, HTML5 बेसिक स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना, इसमें तो लास्ट क्लास में भी हो गया था। दूसरा जो पार्ट है वो यहाँ से हम लोग देखेंगे, इसमें सेक्शन, ये 4 चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक। तो इसमें जब आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे बॉडी का पूरा पार्ट है ये इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट, ये ठीक, ठीक है। ये मतलब एक जो है, आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन इसको अगर किसी पोर्शन में लिखना है एक हेडर में, तो हम हेडर में लिख सकते हैं, ठीक। और फिर कल हम बताए थे कि डिव लगा के उसकी स्टाइल लगाना, वो चीज में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इसमें दूसरा चीज है एनएवी, नेविगेशन टैग्स का यूज किया गया है। एनएवी मतलब नेविगेशन टैग्स है। जैसे यहाँ पे नेविगेशन किसके थ्रू बनेगा, यहाँ पे नेविगेशन मतलब लिस्ट का यूज करके बनाया गया। यूएल है, उसके अंदर एलआई चल रहा है, AHREF, ठीक, होम, आर्टिकल्स और कॉन्टैक्ट, 3 चीजें यहाँ पे दी गई। तो ये चीज हम यहाँ से पूरा कॉपी कर ले रहे हैं, उस पे लगा के इसको आप यहाँ पे देखेंगे, जब यहाँ पे सेव करके ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन के आएगा, है ना। ये नेविगेशन टैग्स की तरीके से, मतलब नॉर्मल जैसे हाइपरलिंक हम लोग बनाते हैं वही चीज है ये, बस हाइपरलिंक को यहाँ पे क्या कर रहा है, एक लिस्ट के अंदर पास कर दिया गया है, ठीक है ना, ठीक है ना। और नैव टैग के अंदर है तो वो उससे उसका थोड़ा सा यहाँ पे जैसे डिस्टेंस छोड़ रहा है, थोड़ा सा लुक आ रहा है, उस तरीके से आ रहा है। अब जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इस पे क्लिक करेंगे क्या होगा, इस पे क्लिक करेंगे क्या होगा। अब ये यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो उस पे होगा क्या, वो डिपेंड करेगा कि उस पे कौन सी फाइल जुड़ी हुई है। तो जब आप इस पे क्लिक करें, यहाँ पे देखिए कौन कौन सी फाइल जुड़ी है। यहाँ पे कोई फाइल है अटैच, नहीं है, केवल हैश लगा हुआ है, नीचे भी हैश लगा है और उसके नीचे भी हैश लगा है। कल हम ये तीनों जो हैश लगा हुआ है इसके बारे में कल हम लोग डिस्कस किए थे ना। अगर हैश लगा होता है तो उसका क्या मतलब होता है, हैश का मतलब होता है कि वो आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और अगर आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसकी आईडी जो है नीचे कहीं ना कहीं डिक्लेयर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे देखिए होम है, आर्टिकल से कॉन्टैक्ट है, तो इसमें अब कौन सा होगा उसको, इसको फिलहाल हम यहाँ पे कॉपी कर ले रहे हैं, सेक्शन वाला नैव, आर्टिकल और असाइड 4 दिया हुआ है यहाँ पे। इसको यहाँ पे पूरा ले, इसमें देखिए अब ये आपको तो ऐसे बन गया। अब जब इस पे क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे होम पे क्लिक किया तो कुछ नहीं, आर्टिकल पे कुछ नहीं, कॉन्टैक्ट पे कुछ नहीं, मतलब कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि जो आईडी बनी हुई है वो आईडी अभी कहीं पे इसमें नीचे कहीं पे भी आईडी बनाई गई नहीं है। लेकिन अगर उस आईडी पे जंप करना होगा तो कल हम आपको इसमें बताए थे एक और तरीका, यहाँ पे आप कल ध्यान अगर दिए हो, ये वाला, ये याद है, ये है ना। इस तरीके से जब हम लोग लिंक बनाए थे तो लिंक पे हमने यहाँ पे दिया था गो टू सेक्शन 2, और यहाँ पे आईडी लगा करके सेक्शन 2 दिए थे, और सेक्शन 2 कहीं उसकी आईडी बनी हुई थी। और जैसे हम इस पे क्लिक किए थे इस वाले पेज पे, तो कहाँ पे हमें भेजा था? सेक्शन 2 पे भेजा था। ये चीज तो था कल वाला, ये देखिए ये सेक्शन 2 लिखा है, गो टू सेक्शन 2, इस पर क्लिक करेंगे तो सीधे हमें सेक्शन 2 पे भेज रहा था, है ना। तो ये यही आईडी आपको वहां पे बनाना है। तो यहाँ पे जैसे आप नॉर्मली देख रहे हैं, ये चीज नैव मतलब एक नेविगेशन टैग का यूज करके बस बनाया गया है। अब ये नेविगेट करने के लिए कहाँ कहाँ नेविगेट करे, उसके लिए आपको यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए आप या तो कोई पेज का नाम दे दो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आकर के कोई पेज का नाम दे दे, जैसे होम पे आए और यहाँ पे हमने दे दिया कि भाई हमें फर्स्ट वाले पेज पे जाना है, तो हम यहाँ पे first.html लिख देंगे, ठीक। जब इसको सेव करके रन कराएंगे ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और जब होम पे क्लिक करेंगे तो ये हमको फर्स्ट वाले पे भेज देगा। या तो आप इसको ऐसे बना लो, है ना, मतलब एक नॉर्मली वो लिंक ही बन रहा है, ठीक है। या फिर अगर आपको उसी पेज में कहीं ऊपर नीचे उसमें जंप कराना है तो उसके लिए हम वहाँ पे क्या करेंगे, उसका क्या बनाएंगे, उसका नॉर्मल एंकर टैग ना बना के उसका नेम एंकर बनाएंगे। वो नेम एंकर कल आपको बताया, ठीक है ना। तो बस वो ये चीज बताया है यहाँ पे कि कैसे उसको डिजाइन करते हैं, बाकी उसमें कोई ज्यादा नया नहीं है। यहाँ पे आईडी लगा के अभी छोड़ दिया है क्योंकि अभी कुछ यूज नहीं हो रहा है। अगर हम कोई आईडी यूज करेंगे तो आईडी हैश के साथ आईडी का नाम दे देंगे, और अदरवाइज जो है हम अगर नॉर्मल कोई लिंक दे रहे हैं तो इस तरीके से पेज का एड्रेस दे देंगे, ठीक। दोनों चीजें आप कर सकते हैं, दोनों चीजें हम आपको बता दिए हैं। चाहे आपको ये वाला हेल्प ले लें जैसे यहाँ पे बनाए थे, चाहे हम लोग इस तरीके से कोई भी पेज डिजाइन करके उसको बना सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आ रहा सेक्शन। सेक्शन में देखिए कई चीजें आ रही हैं, जैसे एक आर्टिकल आ रहा है, आर्टिकल का भी कोई लिखना होता है तो उसको आर्टिकल टैग के अंदर लिखा जाता है। बस ये अलग अलग टैग है कि आप उन टैग का यूज करें और उसके अंदर चीजों को कंटेन करें, ठीक है। तो जैसे आर्टिकल लिखना है तो आप इस तरीके से आर्टिकल यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नॉर्मल मतलब जो है टैग के अंदर लिखेंगे। अभी बात यह है कि जब इसमें जैसे आपको एकदम सिंपल सा लग रहा है, लेकिन अगर हम उसका स्टाइल लगा देंगे तो वही थोड़ा सा लुक अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। इसीलिए बस वो अलग सा टैग दे रखा है। जैसे अगर हमको किसी सेक्शन में बांटना, आर्टिकल बनाना है तो हम यहाँ पे उसको आर्टिकल में बांट सकते हैं, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, इस तरीके से जो भी करना है। लास्ट में ए साइड टैग दिया हुआ है। ए साइड में देखिए क्या है, ए साइड में ये साइड बार आपका यहाँ पे एक मैसेज दिया S3, ठीक है, दिस इज सम एडिशनल इन्फो और एडवर्टाइजमेंट। ये साइड यहाँ पे क्लोज कर दिया है। सिंपल सा यहाँ पे इस तरीके से लिख करके आएगा, ठीक है। उसका लुक आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे वो आ रहा है। फर्स्ट आर्टिकल है, सेकंड आर्टिकल है, और ये साइड बार है। साइड बार में इस तरीके से वो डेटा आपको शो करेगा, ठीक है ना। साइड ये अलग अलग उनके टैग्स दिए गए हैं, आप इन टैग्स का यूज करके
चीजों को बना सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी आप चाहे तो नॉर्मल तरीके से लिख सकते हैं, या इन टैग का, चूंकि HTML5 के नए टैग हैं तो इन टैग का आगे अगर यूज करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ये चीज है नैप टैग का यूज करके बनाया गया है, लेकिन अल्टीमेटली उसमें यूज तो वही हो रहा है, लिस्ट हो रहा है, फिर उसके अंदर आप देखें कि हाइपरलिंक जा रहा है कि नहीं है। भाई ये चीज लिस्ट आ रही है इधर, आप देख रहे हैं, है ना, और यहाँ पे हाइपरलिंक बना हुआ है, तो हाइपरलिंक और लिस्ट का यूज करके तो बनाया गया है, बस एक नैप टैग के अंदर उसको डाल दिया है। इस तरीके से HTML5 के कुछ यहाँ पे नए टैग्स हैं जो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। आगे देखिए HTML मल्टीमीडिया एलिमेंट से अभी लिखिएगा यहाँ से, अभी हम बता दे रहे हैं जब यहाँ पे, क्योंकि उसमें कई चीज ज्यादा पड़ी हुई है तो एक साथ मर्ज हो जाएगा, तो फिर जब लिखना होगा तो यहाँ से। अब इसमें देखिए मल्टीमीडिया के कुछ एलिमेंट्स टैग हैं। जैसे पहले है ऑडियो टैग। ऑडियो टैग के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, सो कॉपी कर लेंगे यहाँ पे। ऑडियो एग्जांपल है यहाँ पे, ये हेडिंग दे दिया। ऑडियो के लिए ऑडियो नाम का एक टैग यूज करेंगे, वीडियो लगाना है तो वीडियो टैग यूज करेंगे, ठीक। दो अलग अलग टैग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ऑडियो और वीडियो। ऐसे यूट्यूब का कोई वीडियो लगाना होता है तो ऑब्जेक्ट टैग का यूज करते हैं, तो अलग अलग टैग्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अभी ऑडियो हम लोग टैग का यूज करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल्स लिखेंगे। कंट्रोल्स मतलब एक्टिव करेगा सारे कंट्रोल्स को। ऑडियो टैग के लिए जैसे प्ले करना, पॉज करना, रोकना, चलाना, है ना, ये सब चीजें होती है ना। ऑडियो प्ले वो जो प्ले लिस्ट वो हो जाता है, मीडिया प्लेयर्स जो होते हैं उनके, है ना, तो उनके सारे कंट्रोल्स को अलाउ करने के लिए है। अब देखिए इस टैग के अंदर आपको लिखना है सोर्स SRC, ठीक। सोर्स SRC, सोर्स SRC में हम लोग एक MP3, ऑडियो मतलब MP3, ठीक, कोई भी एक MP3 आप यहाँ पे देंगे, तो ये हम MP3 हटा देंगे। मेरे पास जो MP3 है हम वो MP3 ले लेंगे। एक MP3 हम देख लेते हैं, मेरे पास कोई इसमें पड़ा हो, ये है शायद, यही है ना, MP3 है, MP4 है। MP3 कोई नहीं दिख रहा है क्या, चलाओ देखो। ये लगा के देखें, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हाँ? चलिए यहाँ से पहले कॉपी करते हैं, इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और MP4 की फाइल है, पता नहीं सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि ये MP4 से कट किया गया है ना। देख लेते हैं इसका लगा के, कॉपी करते हैं यहाँ पे। कॉपी करने के बाद इस पे हम लोग आएंगे यहाँ पे, और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक। चलिए ठीक है। उसके बाद टाइप यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा audio/MPEG, ठीक। और फिर लास्ट में ऑडियो टैग को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। सोर्स में पूरा सोर्स देंगे पाथ, उसके बाद एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि क्या यहाँ पे ये ले रहा है या नहीं ले रहा है, क्योंकि वैसे MP3 की फाइल के लिए है ये। हमारे पास जो MP3 है वो MP4 एक्सटेंशन के साथ है, तो उसको देखते हैं कि ले रहा है या नहीं ले रहा ऑडियो, ठीक है ना। चलिए सेव कर लेते हैं, आ जाते हैं इस पे ब्राउजर पे, यही है ना, रन कराइए। यहाँ पे देखिए ऑडियो वाला बन के आ गया है। अगर कोई ऑडियो चलानी है आपको, चल रहा है, चल गया ना। सही, वो MP4 से कट किया है, लेकिन वो कन्वर्ट है कि MP3 में है। चलो ऐसे आप कोई भी ऑडियो भी लगा सकते हैं अपने पेज पे। चलिए बंद कर दिया जाए, नहीं पूरा बचेगा। चलिए अब वीडियो लगाया जाए। अब कोई वीडियो लगाते हैं, ये हो गया ऑडियो। सेम ऐसे ही वीडियो भी लगेगी, सेम एकदम, ठीक है ना। वीडियो के लिए बस वीडियो वाला आपका टैग यहाँ पे चेंज हो जाएगा।
तो देखिए वीडियो टैग के लिए बस यहाँ पे वीडियो टैग यहाँ पे चाहिए और हम अपना पाथ अपना दे देंगे। ये वीडियो लगाने के लिए यहाँ पे वीडियो आ जाएगी और वीडियो चूंकि बड़ी साइज की हो सकती है, ऑडियो का तो साइज फिक्स्ड होता है ना, वीडियो तो भाई बड़ी साइज का आएगा, अलग अलग साइज का आता है, कोई हॉरिजॉन्टल आ रहा है, कोई वर्टिकल आ रहा है, तो उसमें फिर हमें अगर हम उसकी हाइट विड्थ यहाँ पे चाहें तो सेट कर देंगे जिससे वो स्क्रीन पे बराबर साइज में आए। फिर यहाँ पे कंट्रोल्स अलाउ कर देंगे, उसका सोर्स दे देंगे, तो सोर्स में SRC, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, ऑडियो के लिए ऑडियो कंट्रोल्स और वीडियो के लिए वीडियो कंट्रोल्स का यूज करेंगे। ये चीज याद कर लीजिएगा सब लोग, ठीक है ना, जब भी कोई भी। और इस यहाँ पे कौन सा ऑडियो वीडियो लग रहा है, डाउनलोडेड ऑडियो वीडियो लग रहा है, आप ऑनलाइन नेट से नहीं डायरेक्ट चलाएंगे, है ना। यहाँ पे डाउनलोडेड यानी कि एक डाउनलोडेड ऑडियो था जो हम लगाए हैं और एक डाउनलोडेड वीडियो लगाएंगे जो कि यहाँ पे चलेगा। तो उसके लिए यहाँ पे सोर्स डालते हैं और वीडियो जो होता है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, MP4 होता है। यहाँ पे MP4 एक ले लेंगे, हटा देते हैं इसको, वहीं से उठा लेते हैं। चलिए देखते हैं कोई वीडियो है हमारे पास, वीडियो भी होगी कोई, ये है एक वीडियो, ये वीडियो है, इसका नाम पहले चेंज करके छोटा करें, 2 कर देते हैं, ठीक, 2 हो गया। इस वीडियो को पहले चला के देखा जाए कौन सी वीडियो है। ये दुबली पतली गाय और उसका मालिक घूमने के लिए शहर आते हैं, तभी कुछ लोग उसकी पतली हालत का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये AI पे बनी है वीडियो। और उसका मालिक हरे भरे घास के मैदान में चले जाते हैं। वहाँ गाय का मालिक गाय को खूब सारा घास खिलाता है। ये AI पे वीडियो बनी है भाई, हंस रहे हो। चलो इसी को लगाते हैं, ठीक है। तो इसका पाथ उठा लेंगे, यहाँ से प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, यहाँ से सिक्योरिटी पे जाएंगे। पूरा वीडियो जो आप देख रहे थे अभी, पूरी वीडियो AI ने बनाया है, पूरी वीडियो, मतलब वो नॉर्मल वीडियो नहीं है, कहीं से फोटो शूट नहीं किया गया है, सब AI से बना हुआ है। गाय लड़का जो सब उस पे था, सब वही गाय वाज मोटी हो जाएगी अभी देखना, कहानी सुना रहा था ना, देखो। चलो यहाँ से आते हैं, इसका पाथ ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से बंद कर लेंगे हम लोग और आ जाएंगे अपने सोर्स पे। सोर्स में इस पे ला करके पेस्ट कर देंगे, आ गया पूरा, ठीक है ना, मतलब पूरा फुल पाथ आ रहा है ये। तो एप्लीकेशन में 2.mp4 करेक्ट है, बस इतना ही लिखना है आपको। सोर्स लिखना है, वीडियो टैग के अंदर सोर्स यूज करेंगे, बस सेव कर लेंगे, चला के देख लेते हैं। आ जाते हैं इस पे, रन कराएंगे, ये देखिए वीडियो आ गई यहाँ, ठीक। तो वीडियो ये डाउनलोडेड वीडियो है और डाउनलोडेड ऑडियो है जो कि आप अपने पेज पे लगाओगे। अब इसको प्ले करके चलाओ। ये दुबली पतली गाय और उसका मालिक घूमने के लिए शहर आते हैं, तभी कुछ लोग उसकी पतली हालत का मजाक उड़ाने लगते हैं। दुखी होकर गाय और उसका मालिक हरे भरे घास के मैदान में चले जाते हैं। वहाँ गाय का मालिक गाय को खूब सारा घास खिलाता है और खुद बादाम खाता है और गाय को भी बादाम खिलाता है। धीरे धीरे दोनों के शरीर ठीक होने लगते हैं। फिर वे दोबारा शहर वापस आते हैं। लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। ये क्या, आपने अभी तक इस मालिक को लाइक नहीं किया? लाइक नहीं किया, सही है वीडियो। ये दुबली पतली गाय और उसका मालिक घूमने के लिए शहर आते हैं, तभी कुछ लोग उसकी पतली हालत का मजाक उड़ाने लगते हैं। दुखी होकर गाय और उसका मालिक हरे भरे घास के मैदान में चले जाते हैं। वहाँ गाय का मालिक गाय को खूब सारा घास खिलाता है और खुद बादाम खाता है और गाय को भी बादाम खिलाता है। धीरे धीरे दोनों के शरीर ठीक होने लगते हैं। फिर वे दोबारा शहर वापस आते हैं। लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। ये क्या, आपने अभी तक इस मालिक को लाइक नहीं किया? आपने लाइक नहीं किया मालिक को, चलिए ठीक। तो ये हो गया हमारा वीडियो, समझ गए ना। अब ये ऑडियो भी हम डाउनलोड किए, वीडियो भी डाउनलोड किए, दोनों हमारे पास डाउनलोडेड पहले से पड़ा था और हम उसका पाथ यहाँ पे सेट कर दिए, ठीक। तो आप देखिए कैसे ऑडियो लगाएंगे और कैसे वीडियो लगाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे HTML फॉर्म विथ वैलिडेशंस। इसमें कई चीजें हो गई हैं, एक बार आप चाहो तो देख लीजिए, इसको चलाएंगे नहीं हम इसको, बस आप यहाँ से चेक कर लीजिए।
HTML फॉर्म वैलिडेशन में यहाँ पे नेम वाला हम लोग यूज किए थे। अब जैसे हम लोग जब हेडिंग लिखते हैं ना तो नॉर्मल लिख देते हैं नेम, आप उसको लेबल टैग के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी हेडिंग जो है लेबल टैग के अंदर भी लिख, क्योंकि उसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, लेबल ही बोलते हैं। आप चाहे तो लेबल टैग का यूज करिए या फिर सीधे सीधे नेम लिख दीजिए तो भी सही है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, यहाँ पे रिक्वायर्ड का यूज किए थे जिससे हमारा वो वैलिडेशन चेक हो रहा था। फिर अगर ईमेल के लिए तो ईमेल का यूज कर लेंगे। एज के लिए हमने बताया था कि हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, नंबर का यूज कर लेते हैं, और वो नंबर मिनिमम टू मैक्सिमम वहां पे वेरी करेगा। अगर आपको उसका लिमिट सेट करना है तो यहाँ पे आप लिमिट दे सकते हैं मिनिमम 1 और मैक्सिमम 120, ठीक है ना। ये एज हो सकती है, मतलब इस एज के लोग यहाँ पे अलाउ हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए हम लोग डेट का यूज किए थे, है ना, कैलेंडर जो आता था यहाँ पे। उसके बाद रेटिंग के लिए आप इस तरीके से रेटिंग के लिए आएगा, वो रेट वाला बन करके आता है। और चला दे रहे अभी यूजर नेम में पैटर्न, पैटर्न जब यूजर नेम एंटर करते हैं तो वहां पे इस तरीके से पैटर्न मतलब अलाउ कराएंगे, जहाँ पे इस तरीके जैसे अल्फाबेट में स्मॉल से रिलेटेड लेटर्स होना चाहिए, है ना, ओनली लेटर्स अलाउड, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। पैटर्न में आपको क्या क्या चीजें होना चाहिए, ठीक है ना। नंबर पैटर्न सॉरी यूजर नेम में नंबर का यूज नहीं कर सकते हैं, है ना, ये सब चीजें यहाँ पे है। तो पैटर्न जैसा देंगे उस हिसाब से यूजर नेम एंटर कर पाएंगे। फिर यहाँ पे ऑटो फोकस फील्ड दिया हुआ है इतने, मतलब ये। फिर लास्ट में बटन बताए थे इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट और वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट, ठीक है। ये सारी चीजें हो चुकी हैं। इसको आप चाहे तो एक बार चला के देख लीजिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट एम्बेड मल्टीमीडिया पे। एम्बेड मल्टीमीडिया क्या होता है, जहाँ पे हम लोग यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी वीडियो लगाएंगे। अब यूट्यूब का कोई वीडियो है तो फिर इसमें कोई डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी पाथ दे करके इसका वीडियो यहाँ पे लगा सकते हैं या चला सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हम इसी पाथ को यहाँ पे चला रहे हैं तो आप अभी हम बता देंगे कि कैसे यूट्यूब का वीडियो चलाते हैं। कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पे ला करके पेस्ट कर लिया जाएगा। बस ध्यान ये रखना होगा कि अगर हम लोग मान लीजिए यूट्यूब का जब वीडियो चला रहे हैं तो उस समय आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना, है ना। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो फिर आप यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी वीडियो चला नहीं, क्योंकि यूट्यूब के वीडियो को आप जो है ऑनलाइन चलाएंगे। अगर आप उसको डाउनलोड कर लिए हैं तो फिर डाउनलोडेड फॉर्म में अगर है तो आप उसको कहाँ पे रख के चलाएंगे, फिर वीडियो टैग के अंदर रख के चलाएंगे, ठीक है ना। डाउनलोडेड वाली वीडियोस, ऑनलाइन कोई भी वीडियो रन करानी है तो आप यहाँ से चलाएंगे, ठीक है ना। जैसे लोग अपने यूट्यूब का नहीं लिंक दे देते हैं पूरा कि आप वहीं से हमारे साइट से पढ़ते भी रहिए, वीडियो चलाते रहिए, तो वो चीज़ है तो यूट्यूब से। और डाउनलोडेड वीडियोस जो पड़े हुए हैं साइट्स पे तो आप उसको यहाँ से उठा के डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर अपना चैनल है तो फिर कोई बात ही नहीं, तो उसमें तो सारे वीडियोस जा ही रहे हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। अब ये जब इसको चलाएंगे जब हम लोग यहाँ से सेव करके, तो इसमें एक वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब की, ये वीडियो एक पड़ी हुई है यूट्यूब की, है ना, मतलब वो डायरेक्ट ऑनलाइन चलेगा। तो अगर इसके यहाँ पे प्ले कर दे, I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you ठीक। ये हो गया यूट्यूब का वीडियो लगाना। अब यूट्यूब का कोई भी वीडियो आपको लगानी हो तो कैसे लगाएंगे, चलिए अभी देखते हैं। इसमें जो है आपने देखा किस तरीके से अगर यूट्यूब का कोई वीडियो लगाना है तो हम यहाँ पे इसका यूज करके लगा लेंगे। बाकी नीचे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, अभी एक दो ऑप्शन है वो हम बता दे रहे हैं। अभी जैसे यहाँ पे हेडर का यूज ऊपर किए थे, हेडर का यूज किए थे ना, ठीक है ना। और हेडर के नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे फूटर का यूज किया है। फूटर
फुटर में देखिए क्या होता है, अगर हम कभी फुटर का यूज कर रहे हैं या अगर हम इस पूरे को यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, ये यहाँ ये इसमें आप देखो, सेव करके इसको चलाते हैं, ये सारा आ रहा। तो आपने जैसे ये सब बनाया कि भाई ये हमारा वेबसाइट है, ये लिंक है, ये कंटेंट आ गया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, और लास्ट में देखते हैं साइट के नीचे इस तरीके से लिखा होता है, ये देख रहे हो कॉपीराइट का यहाँ पे सिंबल भी बन के आया है, ठीक है ना। ऐसे ही तो बन के आता है लास्ट में किसी भी वेबसाइट के नीचे। तो जो एकदम लास्ट वाला ऑप्शन होता है जहां पे सब चीजें लिखी जाती हैं, एकदम लास्ट वाले में जो आप लास्ट लाइन देख रहे हो उसको फुटर में लिखा जाता है, और जो मेन चीज होता है जैसे उसको हेडर में लिखते हैं, मतलब हेडिंग वोडिंग जो होती है, ठीक है ना। किसी भी लोगो को, कंपनी का नाम को, जैसे यहाँ लिखा है माई वेबसाइट, वो हेडर में लिखा हुआ है, और लास्ट वाला जो पोर्शन लिखा है उसको किस में लिखा है, फुटर में। क्योंकि जब आप टैग का यूज करोगे, आप नहीं भी टैग का यूज करोगे तो भी लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप टैग का यूज करोगे ना तो उससे रिलेटेड उसका लेआउट आ जाएगा। आप देख रहे हो फुटर का, जब फुटर में लिखे कोई चीज तो कैसे आ रहा है ना, कोई अलग से कुछ यूज नहीं हुआ, बस सीधे सीधे फुटर टैग का यूज करने से अपने आप से उसका फॉर्मेट उस हिसाब से आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब 2025 माई वेबसाइट ये जो लिख के आ रहा है, तो यहाँ पे आप जब देखोगे ये लिखा हुआ है 2025 माई वेबसाइट, लेकिन यहाँ पे जो कॉपी का सिंबल बन के आ रहा है ना, कॉपीराइट का, उसके लिए ये लिखा गया है @copy, मतलब एम्परसेंट कॉपी, एम्परसेंट सिंबल है और कॉपी, इससे जो है कॉपी का सिंबल बन के आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है जब यही चीज होता है जो कॉपी का सिंबल बन रहा है, सेमीकोलन, और फिर यहाँ पे हम लोग अपना कंटेंट लिख रहे हैं जो भी लिखा हुआ है, ठीक। तो ये फुटर में आ रहा है। बाकी चीजें आप नॉर्मली जो है जैसे हेडर में यूज करेंगे तो हेडर में आएगा, यहाँ पे नैव टैग का यूज करके लिंक उंक हाइपर लिंक बनाना है, पूरा एक मेन्यू नहीं बनता मेन्यू, उसके लिए आप नैव टैग का यूज करके मेन्यू बना सकते हैं ऐसे बढ़िया। और मेन सेक्शन में आकर के फिर हम अपना पूरा सब कंटेंट उंटेंट देंगे और लास्ट में फुटर का यूज करेंगे। ये पूरा एक लेआउट होता है किसी भी वेबसाइट को बनाने का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए एक चीज और दिया है, आई फ्रेम दिया है। तो पहले हम आपको वीडियोस बता दें, लास्ट आई फ्रेम है, और उसके बाद फिर हम लोग चले आते हैं यहाँ पे एक वीडियो ओपन करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, ये बात सब समझ में आ गई सबको कैसे कर रहे हैं यूज, है ना। सब करके देखिएगा। हाँ, आप करके कैसे देखोगे, आपके सिस्टम में तो ना ऑडियो होगा ना वीडियो होगा। फोटो तो है नहीं सर। हाँ वही कह रहे हैं ना, फोटो है नहीं। ये सब अपना जो है जिसके सिस्टम पे नेट चल रहा होगा ले लीजिएगा, कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि ये सब चीजें फिर आप तभी कर पाओगे जब ऑडियो वीडियो होगा, वरना फिर चला नहीं पाओगे उसमें। एक हम लोग यहाँ से कोई भी वीडियो ले लेते हैं और उसको हम आपको दिखाते हैं। क्योंकि ऑनलाइन करना है तो उसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, कोई भी वीडियो यहाँ पे ले लिया जाएगा। कौन सा ओह माय गॉड, तुम्हें पता ही नहीं था। जब हम पसंद ही नहीं तब लगाएंगे। चलो ये मोटू पतलू ले लेते हैं, ठीक है। मोटू पतलू लगाते हैं हम लोग। तो कैसे करेंगे, इस मोटू पतलू को पहले खोल लिया जाएगा। आ जाएंगे मोटू पतलू। अरे बहुत तेज हो गया भाई मोटू, मोटू बोल रहा है। चलो अब देखो क्या करना है यहाँ पे। इन पौधों में कितने सुंदर फूल आएंगे। हाँ हाँ फूल तो होंगे ही, और देखो हरियाली भी बढ़ेगी। यहाँ पे आना, इस पे शेयर पे जाए, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपको जो है
अगर आपको डाउनलोड करना है कभी वीडियो तो आपको मालूम यहीं से कॉपी करके और उसको वहां से पाथ उसका पेस्ट करके डाउनलोड कर लो। मिट्टी हटा के देखता हूँ। और एक यहाँ पे सॉफ्टवेयर है YTD यूट्यूब डाउनलोडर, अगर वो होगा तो डायरेक्ट उसका पाथ ले लेगा, ऑटोमेटिक वो डाउनलोड हो जाता है। एम्बेड में जाएंगे, एम्बेड में जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे एक एम्बेड वीडियो का पूरा पाथ आ गया है, ठीक। इसमें आई फ्रेम के साथ पूरा इसका पाथ दिया हुआ है कंप्लीट। उसको यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद अब हम लोग आ जाएंगे इसमें, यहाँ पे आने के बाद जो है इसको पेस्ट कर, पेस्ट हो गया है, कंप्लीट पाथ आ गया। ये आई फ्रेम, यानी कि जो यहाँ पे आई फ्रेम दिया हुआ है वही आई फ्रेम हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। नीचे कर दे रहे हैं ताकि चेक, ये पूरा आ गया है ना, यानी कि पूरा इसका कंप्लीट पाथ है आई फ्रेम से लेकर के। अभी आई फ्रेम जो लगाएंगे, आई फ्रेम में, आई फ्रेम HTML5 में नया आया है। पहले फ्रेम सेट चलता था जो कि आपको बताए थे, फ्रेम सेट HTML4 तक था। अब फ्रेम सेट बंद हो चुका है, यूज उसका खत्म हो चुका है, लेकिन कोर्स में था तो उसको पढ़ाया गया, ठीक है। वैसे जो नया जो चल रहा है वो इस समय आई फ्रेम चल रहा है। तो आई फ्रेम में आप डायरेक्ट भी कोई चीज यूज कर सकते हैं, जैसे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, कैसे यहाँ पे यूज किया गया आप इसको देखिए। आई फ्रेम लिखा है, SRC लिखा है, मतलब एक सिंपल तरीके से, और यहाँ पे वो सोर्स दे दिया है कि आपको कौन सा सोर्स यहाँ पे चलाना है। तो जैसे यहाँ पे www.example.com, ठीक। तो विड्थ हाइट दे दिया है आई फ्रेम का, और एक टाइटल यहाँ पे देके आई फ्रेम को बंद कर दिया है। अगर हम इस आई फ्रेम को यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे चलाएं, तो इसमें जो है ये नीचे आएगा, ये आई फ्रेम आ रहा है। अभी लोड हो जाए पूरा, आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये इस तरीके से एक बन के देखिए ये आ रहा है, ये आई फ्रेम एक बन गया है ना, मतलब एक लोकेशन यहाँ पे इन्होंने बना ली इस तरीके से। तो आप यहाँ पे कोई भी साइट दे सकते हैं, कोई भी मतलब उसको पेज को लिंक दे सकते हैं, HTML जो भी आपको ओपन करना है। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आई फ्रेम में हम एक वीडियो अपना चलाएं तो आप अपनी वीडियो को चला सकते हैं, या फिर ऑनलाइन डाउनलोडेड ये यूट्यूब के वीडियो को यहाँ से चलाएं। इसको यहाँ से कॉपी कर लिए थे, यहाँ पे पेस्ट कर लिए हैं, यहाँ पे इसमें आ गया था क्या, ये ठीक। अब इसको आप यहाँ से देखोगे, यहाँ पे सेव करके, इसमें भी आप देखिए ये पूरा पाथ कॉपी किए हैं यहाँ से। आई फ्रेम विड्थ और हाइट उसके सेट की हुई है पहले से। SRC में क्या लिया हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट जो है, जो YouTube का जो उस वीडियो का पाथ है, ये पूरा पाथ यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद टाइटल अपने आप लिया है, फ्रेम बॉर्डर लिया हुआ है, अलाउ कर दिया है, फिर ऑटो प्ले ऑन है, क्लिप बोल्ड, मतलब ये सब चीजें यहाँ पे दी गई है। मतलब जितनी भी चीजें उसमें कंट्रोल्स में है सब कुछ दिया गया। अगर आपको उसमें से कुछ हटाना है हटा करके बस जितना या मेन पोर्शन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उतना भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो पूरा अगर पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना करने के बाद यहाँ पे आई फ्रेम बंद कर दिया है, ये पूरा कंप्लीट आई फ्रेम, क्योंकि यूट्यूब के जितने भी वीडियोस आएंगे वो सब आई फ्रेम में ही आते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको आप यहाँ पे देखो, अब यही वीडियो हम लोग यहाँ पे चलाएंगे जो अभी चल रहा था। इस पे ये देखिए ये आई फ्रेम में आया, ठीक। यहां से लगा देते हैं BR,
ये है। ठीक, अब ये YouTube का वही वीडियो है जो अभी हम लोग देखे थे, और उस वीडियो को आप ऑनलाइन चलाना चाहते हैं रियल टाइम पे, तो आप यहाँ से उसका लिंक दीजिए आई फ्रेम में और उसको चलाइए। ठीक, अब इसको जब क्लिक करेंगे यहाँ से, ये आपका डायरेक्ट एक ही वीडियो जो टॉपिक पतलू देखना, इन पौधों में बड़ा करना है तो बड़ा कितने कर, सुंदर फूल आएंगे। अलाउ हाँ, फुल हाँ, स्क्रीन लिखा था ना, फूल तो फुल होंगे स्क्रीन भी ही, चल। और हरियाली भी बढ़ेगी। हर इंसान को पेड़ पौधे लगाने चाहिए। यहाँ तो कुछ है। अरे पतलू, मिट्टी हटा के देखता हूँ, और थोड़ा सा ये हो गया। और थोड़ा हटाना पड़ेगा। इसमें क्या है? खोल के देखता हूँ। अरे ये तो कैमरा एकदम नया लग रहा है। कोई बहुत पुराना मॉडल है। चलो इसमें बैटरी डाल के देखते हैं ये चलता है कि नहीं। मैं वो हमारा है। नहीं, वो हमारा है। ठीक, समझ आ गई बात। ऐसे हम लोग इसको यहाँ पे चला लें। ये इसका पोर्शन पूरा हो गया। ठीक, अब आज जाके HTML पूरा खत्म हो गया है। कोर्स में जितनी भी चीजें थी वो सब छांट छांट के निकाल के हमने करा दिया। जो इधर उधर ऊपर नीचे से बचा था वो सब करा। ठीक, ऑडियो लगाना, वीडियो लगाना, आई फ्रेम का यूज करना, यूट्यूब वीडियोस चलाना, ठीक है, सारे कंट्रोल्स का यूज, बेसिक सारा, प्लस टेबल है, लिस्ट है, फ्रेम सेट है, फॉर्म है, सब कुछ हम लोग आराम से अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है, अब नया टॉपिक स्टार्ट होगा 1-2 दिन में, तब तक के लिए इसको हम यहाँ से बंद